बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं सोनू कुमार, मैथ्स गुरु एंड मोटिवेशनल स्पीकर बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। मेरे तो प्रेजेंट वीडियो बेटा, इसमें मैं बताने वाला हूँ डिटरमिनेंट को एक नए तरीके से एक्सपेंड करने के लिए। और इस आपको देखना है कि इस तरीके से डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं, और इस रूल को हम लोग जानते हैं साइरस रूल के नाम से। तो हम लोग देखेंगे कि किसी भी डिटरमिनेंट को साइरस रूल से यानी एक नए नियम से किस तरह से एक्सपेंड किया जाता है। तो बने रहिएगा मेरे इस यूट्यूब चैनल पे और देखते रहिए इस पूरी वीडियो को। और हम लोग क्या करेंगे, एक नए तरीके को सीखेंगे, जिस तरीके से हम लोग देखेंगे कि डिटरमिनेंट की वैल्यू को कैसे निकाला जाता है। चलिए, तो सबसे पहले क्या कह रहा है इसको ध्यान से देखते हैं। हमारे पास एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, और हमें इस डिटरमिनेंट का वैल्यू इवैल्यूएट करना है। और हमें इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है किस नियम के हिसाब से? साइरस के नियम के हिसाब से निकालना है, यानी साइरस रूल से निकालना है। हम लोग नॉर्मली तो डिटरमिनेंट का मान निकालने जानते ही हैं, लेकिन अब अगर आपको इसको साइरस के नियम के हिसाब से निकालना है तो आपको करना क्या होगा, ध्यान से देखिए। डिटरमिनेंट का जो मान दिया है, आप अगर चाहो तो इस काम को नीचे भी कर सकते हो और आप चाहो तो इसको साइड में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं इसे साइड में लिख रहा हूँ। आप क्या करोगे कि इस तरफ से पहले जो दिया गया, ये पहला आपका कॉलम है और ये आपका जो दूसरा कॉलम है उसको आप रिपीट करके लिख दोगे। ठीक है, सिर्फ दो कॉलम को। ठीक है, क्या करना है, अगर आपके पास 3x3 का है तो आप क्या करोगे, पहले कॉलम और दूसरे कॉलम को रिपीट करके लिख दो। तो चलो लिखते हैं इसको। A2 एड्रेस नहीं लिखा है मैंने, A3, यहाँ क्या लिखेंगे B1 B2 B3। ध्यान से देखो क्या किया मैंने, पहले कॉलम को और दूसरे कॉलम को रिपीट करके लिख दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना, ये पहला काम हो गया। पहला अटेम्प्ट क्या होगा कि पहले कॉलम और दूसरे कॉलम को राइट साइड में लिख देंगे। अब हमारा काम है कि इस तरह से एक डायगोनल बनाएंगे। यहाँ पे मैं क्रॉस करके देख रहा हूँ, ये डायगोनल लेंगे हम लोग। डायगोनल एलिमेंट यही हमारा पहला डायगोनल बनाएंगे। उसी तरह से अब ये हमारा दूसरा डायगोनल यहाँ से बनेगा। ठीक है, और फिर इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, तीसरा डायगोनल लेके बनाएंगे यहाँ। ये हमारा हो गया तीसरा डायगोनल। ठीक है, और ये जो डायगोनल होगा ये हमारा कहलाएगा पॉजिटिव टर्म। ठीक है, इस तीनों डायगोनल को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे और जोड़ के साथ लिखेंगे। पहला गुना करेंगे, तीनों को गुना करो तो बेटा क्या लिखोगे, A1 B2 C3, और इसको प्लस के साथ लिखोगे। इसके दूसरे डायगोनल के सारे एलिमेंट को गुना करके क्या लिखेंगे बेटा बताओ, B1 C2 A3, और प्लस में यहाँ पे लिखेंगे। ये तीसरा जो गुना करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, C1 A2 B3। और ये जो हमारा टर्म जो होगा, यानी तीनों डायगोनल एलिमेंट को ऐड करके जो यहाँ लिखेंगे ये टर्म है, और ये टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव टर्म। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ से अब डायगोनल बनाएंगे, इस तरफ से। ठीक है, अब इस तरफ से डायगोनल बनाएंगे। ठीक है, इस तरफ से ये पहला डायगोनल होगा, यानी ये सेकेंडरी डायगोनल जिसको मैंने बताया था डिटरमिनेंट में, मैट्रिक्स में, कि सेकेंडरी डायगोनल है, और ये हमारा पहला होगा। फिर उसी तरह से हम लोग जब इसको लेंगे तो ये हमारा आएगा। ठीक है, इस तरफ से ये आएगा, और जब हम लोग इसको लेंगे तो ये हमारा इस तरफ से ये हमारा आएगा। ठीक है, और ये तीनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे, और ये हमारा कहलाएगा नेगेटिव टर्म। ठीक है, ये हमारा धनात्मक पद कहलाएगा, और ये ऋणात्मक सम कहलाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव टर्म, पॉजिटिव सम भी कह सकते हैं, नेगेटिव सम भी कह सकते हैं। चलिए, अब इधर से गुना करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, C1 B2 A3, यानी C1 इंटू B2 इंटू A3, प्लस अब अगर इसको लेंगे तो क्या लिखो, A1 C2 B3। ठीक है, और इधर से लोगे तो बेटा क्या लिखोगे, प्लस में B1 A2 C3। ठीक है, और अगर आप डिटरमिनेंट का मान निकालना चाह रहे हो तो डिटरमिनेंट इक्वल्स टू, यानी पॉजिटिव, ये जो टर्म आया है टोटल ऐड करने के बाद, यानी पॉजिटिव टर्म, यानी इसको हम लोग इक्वल टू के साथ इसको लिख देते हैं। ये नेगेटिव टर्म कहते थे इसको पूरे को, यानी पॉजिटिव टर्म माइनस नेगेटिव टर्म हम लोग यहाँ पे कर देंगे, तो यही मान जो होगा हमारा डिटरमिनेंट का मान कहलाएगा। और इसी तरह से हम लोग डिटरमिनेंट के मान को निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे
कैसे निकाल सकते हैं फिर से देखिए। करना क्या है कि आप डिटर्मिनेंट जो होगा उसका पहला कॉलम और उसके जस्ट बगल में दूसरा कॉलम लिख देंगे, और इस साइड से यानी कि फ्रॉम द लेफ्ट साइड, यानी लेफ्ट साइड से डायगोनल एलिमेंट को अटैच करेंगे, और हमने 3 डायगोनल एलिमेंट को अटैच करके तीनों को सारे के सारे जो क्रॉसपॉन्डिंग डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, वो टर्म हमारा कहलाएगा पॉजिटिव टर्म। और उसी के अपोजिट इस तरफ से जो डायगोनल बनाएंगे और इस डायगोनल के जो सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके जो ऐड करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव टर्म। और डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा पॉजिटिव टर्म माइनस नेगेटिव टर्म के बराबर होगा। चलिए अब इसे एक एग्जांपल से डिटर्मिनेंट का वैल्यू को निकाल के देखते हैं कि इसका मान कैसे निकलेगा। हमारे पास एक डिटर्मिनेंट का मान निकालने के लिए दिया हुआ है 1 4 1 2 3 1 1 1 2, ठीक है, और हमें इसका मान निकालना है। तो हम लोग जस्ट इसके कॉलम को लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, 1 2 1 4 3 1। इसको नहीं लिखना चाहिए, मतलब डिटर्मिनेंट नहीं बना सकते हम लोग। तो हमने इसको अगर डिटर्मिनेंट को चाहेगा तो नहीं भी लिखेंगे, इंडिकेट करेंगे। चलिए तो हमने क्या किया, पहले कॉलम को लिख दिया और फिर दूसरे कॉलम को लिख दिया, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। चलिए अब इधर से डायगोनल एलिमेंट लेंगे, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे घेर ही लेते हैं ऐसे, ठीक है, फिर ठीक है, और फिर ये इधर से घेर लिया आप बोले, ठीक है। तो हमारा जो पॉजिटिव टर्म आएगा, ठीक है, अब इसको गुना करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 2 6 प्लस इधर से लिखेंगे तो 4 गुना करके, और इधर से गुना करके लिखेंगे तो लिखेंगे 2, तो कितना आ गया 12। यानी हमारा पॉजिटिव टर्म जो आ गया, यानी पॉजिटिव सम जो आ गया वो 12 आ गया। अब हम लोग नेगेटिव सम भी बोल सकते हैं। अब इधर से लेंगे एलिमेंट को, ठीक है, इधर से एलिमेंट को ले लेते हैं। ये हमारा पहला आ गया, ये हमारा दूसरा आ गया, ये हमारा तीसरा आ गया, ठीक है। चलिए अब अगर हम लोग इसको ऐड करके लिखेंगे तो चलिए गुना करके लिखेंगे तो कितना लिखेंगे बताइए बेटा, 3। अगर इसको गुना करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1, और इसको गुना करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, ठीक है। और यहाँ पे अब इसको ऐड करके लिखोगे तो कितना लिख दोगे 20, ठीक है। अब इसलिए रिक्वायर्ड डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा, यानी पहले पॉजिटिव टर्म लिखना है तो पॉजिटिव सब टर्म कितना आ गया 12, फिर नेगेटिव सम लिखना है तो इसका मान आ गया 20 यानी कि -8। यानी इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया बेटा, -8 आ गया। अब अगर आप चाहो तो डिटर्मिनेंट का मान हमको निकालना था, किसका मान निकाला था बेटा हमने, 1 4 1 2 3 1 1 1 2। अब इसको वेरीफाई कर सकते हो, प्लस माइनस प्लस करके एक्सपेंड करना आता है ना हम लोगों को। तो 1 6 -1 -4 4 -1 +1 2 -3 5 3 -1 5 -12 -1 यानी कि -8, ठीक है। यानी आप डिटर्मिनेंट का नॉर्मल वैल्यू लगाओ या फिर साइरस रूल से लगाओ, दोनों तरह से इसका मान क्या आना है, सेम आना है। लेकिन अगर आप चाहो एक चीज़ और कर सकते हो, साइरस रूल को एक तरीके से और बना सकते हो। अभी हमने क्या किया कि इसी डिटर्मिनेंट का मान निकाला हमने, डिटर्मिनेंट 1 4 1 2 3 1 1 1 2, ठीक है। इसका मान हमने कैसे निकाला कि इस साइड में लिख के, यानी कॉलम को रिपीट करके। अब अगर आप नीचे लिखो तो इसके रो को रिपीट करके लिख सकते हो, आप इसके रो को रिपीट करके लिख सकते हो। तो रो को रिपीट करके लिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ, 1 4 1 इस साइड में रिपीट करेंगे तो कॉलम को, और नीचे में रिपीट करेंगे तो रो को रिपीट करेंगे। और फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 3 1, ठीक है। अब अगर आप इसको देखो तो ये आपका पहला, ये आपका दूसरा और ये आपका तीसरा, इस साइड से ये आपका तीनों बन गया। ये हमारा पॉजिटिव टर्म, यानी लेफ्ट टू अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव टर्म होगा, और इस तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वो नेगेटिव टर्म होगा। तो अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो पॉजिटिव टर्म जो हमारा आया है, अब मल्टीप्लाई करो तो बेटा कितना आएगा, 6 + 2 + 4 यानी कि
12। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे इसका नेगेटिव टर्म। ठीक है, नेगेटिव टर्म क्या करना है, नेगेटिव टर्म कैसे निकालेंगे, तो नेगेटिव टर्म के लिए हम लोग फिर से इधर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा पहला बनेगा, ये हमारा दूसरा बनेगा, ये हमारा तीसरा बनेगा। हमेशा टॉप लेफ्ट एंड टॉप राइट वाले एलिमेंट को ही लेना है, जब भी लेना है टॉप लेफ्ट एंड टॉप राइट। चलिए, तो अब अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे, 3 प्लस, अगर इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस, और इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, यानी कि ये 20। और डिटर्मिनेंट का वैल्यू है पॉजिटिव टर्म माइनस नेगेटिव टर्म यानी -8। और इस तरह से भी हमारा जो मान आ गया वो कितना आ गया, -8 ही आया है। यानी कि सैरस रूल को अगर आप बनाना चाहो तो सैरस रूल का यूज क्या कर सकते हो, आप कॉलम को रिपीट करके भी लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो नीचे में रो को रिपीट करके भी लिख सकते हो। यानी लेकिन लेना क्या है, सिर्फ R1 R2 और कॉलम में लेना है सिर्फ C1 C2। और हमेशा ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड से जब भी अरेंज करेंगे इस तरफ वाले एलिमेंट को लेंगे, यानी लीडिंग डायगोनल एलिमेंट की तरफ से अगर लेंगे तो वो हमारा पॉजिटिव टर्म देगा, और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट की तरफ से लेंगे तो हमारा क्या देगा, नेगेटिव टर्म देगा। तो हमने डिटर्मिनेंट को बनाने का आपको एक नया तरीका बताया, और इसी तरह के नए तरीके, नए चीजों को सीखने के लिए बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और घंटे का बटन जरूर दबाएंगे। और किसी भी तरह का एडवाइस और कुछ भी सुझाव देना हो तो आप चले जाए मेरे कॉमेंट सेक्शन में, और अगर आपको वीडियो लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे।